पाकिस्तान के अंदर आइन आपको इजाज़त नहीं देता कि आपको मलेशिया क्रिएट कर सकें। अब अगर आपने मलेशिया क्रिएट नहीं करना तो फिर इस फोर्स को फोर्स क्यों कह रहे हैं? फिर ये करेगी क्या? क्या इसने अडयाला जेल के ऊपर हमला करके इमरान खान साहब को अंदर से निकालना है और ला के प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाना है उनको? इमरान खान साहब को इस वक्त बनी गाला शिफ्ट किया जाए या कोई डील उनके साथ कर ली जाए। दूसरा ये कि जितनी डील्स होती हैं माजी के अंदर वो बाहर के मुल्क करते हैं आके, कोई ना कोई मुल्क गारंटर के तौर पर आता है। सरहद से इमरान खान साहब की कोई गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि इमरान खान साहब खुद। चौधरी साहब मुझे समझ नहीं आ रही, आप समझाने की कोशिश करें सर, आप ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है कि ये ये अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की बात जो कर रहे हैं केपी की वजह, मतलब ये वैसे ही बात करते हैं या ये दे मीन इट, और उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस वक्त टेरर के अंदर, वॉर ऑन टेरर के अंदर है और सूबा जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म की लपेट में और जहाँ से सबसे ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है अंदर आके अफगानिस्तान से, वो केपी है। तो क्या इमरान खान और उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी आपको कुछ समझ आई है और इसका उनको क्या फ़ायदा होगा? क्या उससे उनकी रिहाई के लिए कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है या क्या हो रहा है सर? समझाएं ज़रा चौधरी साहब, मुझे तो समझ नहीं आया वैसे। वो कामरान साहब बड़ा पुराना मुहावरा है कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। ये पार्टी के अंदर यही कुछ हो रहा है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा अगर कंफर्टेबल है किसी के साथ तो उसका नाम सुहेल अफरीदी है, क्योंकि इतनी गंडापुर साहब की मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी जितनी सुहेल अफरीदी साहब के साथ है। अब देखिए, वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन हुआ और तीरा वैली के लिए 4 अरब रुपए एलोकेट किए सुहेल अफरीदी साहब ने, इससे पहले गंडापुर साहब ने तो नहीं किए थे। फिर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है कोर कमांडर की मीटिंग्स में भी जाते हैं, फिर बल्कि DGSI और कोर कमांडर दोनों की एक मीटिंग थी उसके अंदर भी गए और अपनी कैबिनेट के लोगों को भी लेके गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई, फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उनका रब्ता हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साबित करती हैं कि सुहेल अफरीदी साहब कंफर्टेबल हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि अब DGISPR की तरफ से सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। हो सकता है आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस ब्रीफिंग में मौजूद हों जो लाहौर के अंदर हुई थी। जी मैं था वहाँ। जो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में जो माजी का रवैया था उससे आपने देखा होगा कि एक तब्दीली आपको महसूस हुई होगी DG साहब की गुफ्तगू के अंदर भी। तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, उनकी मर्जी से ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और CTD जो है अब प्रॉपर मदद कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो वहाँ पे आर्म फोर्सेस काम कर रही हैं उनके साथ। तो वो एक लेवल पे चौधरी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वज़ीर आला कह रहा है लाखों अफराद पे मबनी एक रिहाई फोर्स बना दी गई है, उसके बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इमरान खान की रिहाई केपी के वज़ीर आला का भी एजेंडा एक्चुअल नहीं है, बस वैसी लबकुशाई है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ वो अकेले नहीं बना सकेंगे, वो पार्टी ने बनानी है। अब पार्टी चेयरमैन जो है वो खिलाफ हैं इसके, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो इसके खिलाफ हैं। कोई एक सेनेटर बताएं, कोई एक MNA बताएं जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ खड़ा हो इस इशू पे। सुहेल अफरीदी साहब अकेले हैं। वो बेसिकली जो उनकी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, उसी को उन्होंने नया नाम दे दिया। पहले तो बल्कि रिहाई फोर्स थी, अब वो रिहाई अमन फोर्स है। तो बल्कि मैंने इनको मशवरा दिया है कि अगर आपने अमन फोर्स ही बनानी है तो फिर गज़ा जाएं आप, क्योंकि वहाँ पे अमन फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो पूरी दुनिया से अमन फोर्स मंगवा रहे हैं। तो आप बल्कि सपोर्ट करें उनको जाके वहाँ पे अमन कायम करने के लिए। तो ये सिर्फ बातें हैं जी, इसके अंदर प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ना आपको फोर्स बना सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पाकिस्तान के अंदर आइन आपको इजाज़त नहीं देता कि आपको मलेशिया क्रिएट कर सकें। अब अगर आपने मलेशिया क्रिएट नहीं करना तो फिर इस फोर्स को फोर्स क्यों कह रहे हैं? फिर ये करेगी क्या? क्या इसने अडयाला जेल के ऊपर हमला करके इमरान खान साहब को अंदर से निकालना है और ला के प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाना है उनको? तो ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जेल के अंदर मुतमईन करना। आपके नज़दीक जो है इमरान खान के मुतालिक पिछले दिनों जो इतनी बाज़गश्त हुई कि जी शायद वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, शायद वो बाहर निकल आए। राणा साहब ने कहा जी 2 मौके ऐसे आए थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपके ख्याल में इमरान फिर अभी जेल के अंदर ही है और कोई प्रेशर ऑफ ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना किसी और तरफ से है? नहीं, सरदस्त कोई नहीं है, सरदस्त कोई नहीं है। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई का कुछ चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये हो सकता है कि ढील थोड़ी सी मिल जाए उनको, कि उनकी मर्ज़ी का खाना मिल जाए, मुलाकातें जो है वो स्टार्ट हो जाएं दोबारा, वकीलों के साथ भी मुलाकातें हो जाएं, उनकी जो फैमिली है उसके साथ भी मुलाकातें हो जाएं, इलाज उनकी अपनी मर्ज़ी का हो जाए, अपने डॉक्टरों के साथ उनका इलाज हो जाए। तो ये ढील तो मिल सकती है, लेकिन डील सरदस्त मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब की सिर्फ ये खबर गर्दिश करनी शुरू हुई थी कि वो आ सकते हैं, बनी गाला जा सकते हैं। तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, वो जिसने क्रैश की और जो उसकी सूरत हाल थी वो,
और जो फिर अपतरी फैली और जो पार्टी ने यहाँ इस्लामाबाद के अंदर आके जो कुछ किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो या रियासत हो कोई इस किस्म का रिस्क लेगी कि इमरान खान साहब को इस वक्त बनी गाला शिफ्ट किया जाए या कोई डील उनके साथ कर ली जाए। दूसरा ये कि जितनी भी डील्स होती हैं माजी के अंदर वो बाहर के मुल्क करते हैं आके, कोई ना कोई मुल्क गारंटर के तौर पे आता है। सरहद से इमरान खान साहब की कोई गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि इमरान खान साहब खुद अपनी गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही कुछ होगा। तो ये जब सूरत हाल हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई तो वो जो इलामा साहब फरमा रहे थे कि मैं इमरान की गारंटी देता हूँ कि वो तंग नहीं करेगा, और वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, इलामा रिजवी साहब जो फरमा रहे थे। नहीं नहीं, आप इलामा नासिर साहब की बात कर रहे हैं, इलामा राजा नासिर जी। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल देखिए इमरान खान साहब की गारंटी खुद इमरान खान साहब नहीं दे सकता, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं उस पे, जो बंदा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो कोई गुफ्तगू होगी या कोई गारंटी मतलब राजा नासिर अब्बास साहब गारंटी दे देते हैं, कल कोई इमरान खान साहब कहते हैं उनका हमारी पार्टी के साथ ताल्लुक ही फिर क्या इस गारंटी की क्या हैसियत होगी। गारंटी कोई दूसरा मुल्क ही दे सकता है, दूसरा मुल्क ही दे सकता है जो इनको साथ लेके जाएगा, और दूसरे मुल्क उनसे नाला है, कोई मुल्क भी तैयार नहीं है, कोई मुल्क है तो राइट, दूसरे मुल्क उनसे नाला है। एक विंडो खुली थी सऊदी अरेबिया के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। एक विंडो खुली थी सऊदी अरेबिया के लिए, चॉइस साहब थोड़ा बताइए, लेकिन वो शुरू की बातें हैं। कैसे चॉइस साहब? वो शुरू की बातें हैं जी, जब इमरान खान साहब गए थे तो एक ऑप्शन ये दिया गया था कि जी सऊदी अरेबिया भेज देते हैं, वहाँ पे इबादत करें, अच्छा, और बाकी ज़िंदगी जितना अरसा है तो, लेकिन ये है कि वो काम आगे बढ़ नहीं सका था, ये सिर्फ एक प्रपोजल ही थे, लेकिन प्रपोजल मटेरियलाइज नहीं हो सकी किसी जगह पे भी। चॉइस साहब, ये जहाज़ जो है ये बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन गया हुआ है, इस हद तक कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज तड़ी लगा दी है कि जनाब ये जो लोग बात कर रहे हैं जहाज़ के ऊपर और बिला वजह अपना वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वज़ीर आला के ऊपर, तो उनकी एस्तेसी करनी चाहिए, कौमी मीडिया पे उनको नहीं बिठाना चाहिए। आपके ख्याल में ये जहाज़ क्या है, और जो बाकी बातें हुई है हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त? मेरा ख्याल ये है कि जहाज़ इनके गले पड़ गया है, और ये जहाज़ वाकई एक बहुत ज़्यादा तसर्रुफ़ है, मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके अच्छी नेक नाम है, उन्होंने बहुत काम किए हैं, और अगर दूसरे सूबों के साथ आप कंपेयर करें तो पंजाब में आपको बहुत कुछ होता हुआ नज़र आता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं, चलें कम से कम मीटिंग्स तो करती हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी उनका निकलता है। लेकिन ये जो जहाज़ का मामला है, ये मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा शख्स होगा जो इसको जस्टिफाई कर सके सिवाय आबिद शेर अली साहब के, और इसके अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है। इवन मैं कैनी साहब को भी सुन रहा हूँ, देखें वो जहाज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे वो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अंदर कोई शख्स होगा जो इसको डिफेंड कर सकेगा। मेरा ख्याल है अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आपका पुराना जहाज़ ठीक है, वो एक्टिव है, ज़बरदस्त है, और काम भी आपका ठीक कर रहा है, आपने कौन सा यहाँ से अमेरिका जाना होता है जो उस जहाज़ के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान के अंदर के लिए वो जहाज़ बड़ा ज़बरदस्त है जी, ठीक है, बस उसके अंदर वॉशरूम नहीं था। और मेरा ख्याल है आप जो जहाज़ ख़रीदा गया है वो इसलिए ख़रीदा गया है कि वो शायद यहाँ से बाहर भी जा सके। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुल्क से बाहर जाना है? अगर उन्हें मुल्क से बाहर जाना है, लंदन जाना है उस जहाज़ के ऊपर, तो फिर ज़रूरत थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ज़रूरत है, ये अननेसेसरी है, और गवर्नमेंट इसको कभी भी डिफेंड नहीं कर सकेगी, कभी डिफेंड नहीं कर सकेगी, कोई भी इसकी हमायत नहीं कर सकेगा। शहबाज साहब की हुकूमत इतनी मुतज़लज़ल है कि इससे इमरान खान एडवांटेज ले सके, ये उनकी पार्टी, जिस तरह भी बयान भट्टी साहब ने भी किया, जो नहीं मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट जो होती है वो पाकिस्तान के अंदर रियासत की गवर्नमेंट होती है, रियासत जिसके साथ होती है गवर्नमेंट उसकी चलती रहती है। जब रियासत पीछे से हट जाती है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। इमरान खान साहब के साथ जब तक रियासत खड़ी रही थी, इमरान खान साहब का कोई बाल भी फीका नहीं कर सका था, और जिस दिन रियासत ने उनका साथ छोड़ा उससे 1 महीने बाद उनकी गवर्नमेंट रुखसत हो गई, और फिर वो वापस नहीं आ सके। फिर 2024 के इलेक्शंस में आप देख लें इमरान खान साहब ने कितनी सीटें ली हैं, कितने उन्होंने वोट्स हासिल किए हैं, आपके सामने हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मकबूल आज भी हैं वो। लेकिन इस मकबूलियत के बावजूद, इतनी ज़्यादा सीटें लेने के बावजूद रियासत नहीं बना सके, वो जेल से बाहर निकल सके, उसकी वजह ये रियासत। और ये सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड, ये सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के अंदर नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी है। अभी देखें ना, रियासत है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हिलने नहीं दिया, उसने टैरिफ का जो कानून था उड़ा के रख दिया, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कभी दाएं देखता है अब कभी बाएं देखता है। तो रियासत जो होती है वो सब कुछ होती है, आप उसके साथ लड़ के उसकी गर्दन पे घुटना रख के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको उसके साथ ही चलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। चॉइस साहब, ये तशहीर का जो मामला है इसको चलो साइड पे रखते हैं। 41% जो हमारी FDI नीचे गई है,
और बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज बताया जा रहा है कि जी वो यहाँ से भाग रहे हैं। इसको हम किस तरह का इंडिकेटर लें, हालांकि हमारी तो पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई हो रही है, इमेज तो हमारा बड़ा गजब का बन गया है। देखें, तीन चीज़ें हैं। इस हो सकता है इकॉनमी का इशू हो, लेकिन इकॉनमी का इशू इस वक्त ग्लोबल है। क्या चाइना की इकॉनमी फ्लॉरिश कर रही है इस वक्त, जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है? अगर तो उसकी इकॉनमी बेहतर है तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। वो खुद एक डिप्रेशन का शिकार है। इंडिया नंबर 2 पे था, उसकी एक्सपोर्ट्स देख लें, फिर उनके जो टाइज थी पूरी दुनिया के साथ वो देख लें, वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। अमेरिका के अंदर जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो आपके सामने, साहब वहाँ पे मैं वक्त की गुर्बत जरा से लोग किल्लत है, परेशान ब्रेक हैं से बहुत पहले अगर ज़्यादा। आपको मैं